हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश पटेल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी पैरामेडिकल और नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, स्पेशली उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीसीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आ सकता है, लास्ट डेट क्या रहेगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब तक होगा और इसके बाद इसका जो न्यू एग्जाम सिलेबस पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है, बेस्ट कोर्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स कौन सी होने वाली है, यानी सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान से हर एक पॉइंट्स को देखना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यानी जो फॉर्म है वो कब तक आ जाएगा। तो बच्चों फॉर्म जो है वो थर्ड वीक ऑफ द मई यानी मई के तीसरे हफ्ते में है ना, थर्ड वीक ऑफ द मई यानी मई के तीसरे हफ्ते में, यानी बोल सकते हो मई में जो है इसका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाता है ना, यानी थर्ड थर्ड वीक थर्ड वीक ऑफ द मई जो है आपको इसका एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि लास्ट डेट क्या रहता है, तो देखिए बच्चों ये जो लास्ट डेट रहेगा ये आपका जून यानी फर्स्ट वीक ऑफ द जून बोल सकते हो, मतलब जून के फर्स्ट वीक तक जो है आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकोगे, है ना, यानी फर्स्ट वीक ऑफ द जून। देखिए हर एक चीज को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यानी तकरीबन यहाँ पे आपको जो समय मिलेगा गाइज वो कम से कम 20 से 25 दिन का 20 से 25 दिन का जो है यहाँ पे समय दिया जाता है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो फी लगेगा, फॉर्म फी वो क्या रहने वाला है। तो चलिए अब इसके बाद जो है फॉर्म फी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो या ईबीसी में आते हो, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो और यदि आप पीसीबी या फिर पीसीएम कोर्स के लिए, पीसीबी या फिर पीसीएम ग्रुप के लिए केवल अप्लाई करते हो, यानी इनमें से दोनों में से कोई एक के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर आपको जो है 1000 रुपये लग जाता है। 1000 रुपये लग जाएगा किसके लिए, जनरल ओबीसी ईबीसी वाले बच्चों के लिए। या फिर बहुत से बच्चे होते हैं जो सोचते हैं पीसीबी और पीसीएम दोनों ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीएम भी बोलते हैं। तो अगर आप दोनों ग्रुप का अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है कितना लग जाता है, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, यानी 1100 रुपये देना पड़ता है आपको। ठीक है, या फिर देखिए अगर आपका एससी कैटेगरी है, एसटी है या फिर दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर पीसीबी या फिर पीसीएम ग्रुप वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म का चार्ज रखा गया है। या फिर अगर आपका पीसीएमबी ग्रुप है यानी पीसीएम भी है और पीसीबी है ना, दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो है आपको 550 रुपये पे करना होता है। ठीक है, बात करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो फी रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो जनरल ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं, है ना, और यदि आपका पीसीबी ग्रुप है या फिर पीसीएम ग्रुप है तो आपको 1000 रुपये लगेगा, है ना, 1000 रुपये लगेगा। यदि आप कोई एक ग्रुप से के लिए अप्लाई करते हो यानी पीसीबी के लिए करोगे तो 1000 रुपये लगेगा, या फिर पीसीएम के लिए करते हो तो 1000 रुपये लगेगा। यदि आप दोनों ग्रुप का अप्लाई करोगे, है ना, यदि आप पीसीबी का भी कर रहे हो पीसीएम का भी कर रहे हो, दोनों ग्रुप का जो फॉर्म का फी रखा गया है वो 1100 रखा गया है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जो 10+2 या तो पीसीबी से किए हुए रहते हैं या फिर पीसीएम से किए हुए रहते हैं या फिर पीसीएमबी से किए हुए रहते हैं। होता है ना, बायो मेन होता है तो मैथ एक्स्ट्रा में हो जाता है, या मैथ मेन में होता है तो बायो एक्स्ट्रा में चला जाता है। तो वैसे बच्चों को पीसीएमबी फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएमबी ग्रुप के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। तो पीसीएमबी ग्रुप के लिए यहाँ पे कितना लगेगा, आपको 1100 रुपये पे करना होगा। यदि आप एससी एसटी या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो पीसीबी या फिर पीसीएम ग्रुप वाले बच्चों के लिए 500 रुपये रखा गया है और पीसीएमबी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 550 रुपये रखा गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे गाइज एग्जामिनेशन का, कि जो इसका एग्जाम होता है वो कब तक होगा। माय डियर स्टूडेंट, जो इसका एग्जाम है वो जुलाई तक होगा, यानी बोल सकते हो एट द एंड ऑफ जुलाई, जुलाई के अंत तक जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी ये जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों आपको बता दें ये जो एग्जाम होता है, ये जो परीक्षा होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है,
ऑफलाइन होता है, अभी तक तो ऑफलाइन ही हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे मीडियम ऑफ लैंग्वेजेज़, यानी ये जो प्रश्न पत्र रहेंगे, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। तो आपको बता दें ये बाइलैंग्वेज में रहता है, यानी प्रश्न पत्र जो है हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है? इसके बाद यदि हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो गाइस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, यदि आपका सपोज करो पीसीबी ग्रुप है, ठीक है? पीसी ग्रुप में काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, मेन कोर्स बीएससी नर्सिंग है। फिर इसके बाद बी फार्मा, तो पीसीएम और पीसीबी दोनों के लिए है। फिर इसके बाद बीएमएलटी, बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह जितने भी कोर्सेज हैं वो सब पीसीबी वाले बच्चे, अगर आप पीसीबी से किए हो 10+2, तो आप लोग सभी कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? तो यहाँ पे यदि मान के चलो पीसीबी ग्रुप है आपका, ठीक है? तो यहाँ पे फिजिक्स से बच्चों यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। केमिस्ट्री से भी 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और इसके बाद बायोलॉजी से भी जो है आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 300 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक क्वेश्चन गाइज, एक क्वेश्चन जो है ना, ये 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो आप ही बताओ, यहाँ पे 300 क्वेश्चन है, तो 300 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। अगर एक क्वेश्चन गाइज, एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का है, ठीक है? तो यहाँ पे 300 क्वेश्चन जो है, 300 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 300 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 1200 मार्क्स के। 1200 मार्क्स का, जी हाँ, 1200, यानी 1200 मार्क्स का जो है ये एग्जाम होता है। अब बात ये आती है कि सर 1200 नंबर का ये एग्जाम होता है, तो हमको इस 1200 में से कितने नंबर लाने होते हैं, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा बच्चों। कम से कम देखिए, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए या बीएससी एग्रीकल्चर के लिए या बी फार्मा के लिए, बीएमएलटी के लिए, है ना, फिजियोथेरेपी के लिए, ये सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। तो कम से कम आपको 60% तक लाना होता है। 60% लेकर आओगे तभी जाकर आपको बेस्ट कॉलेज में बेस्ट कोर्स के साथ जो है एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या, मैंने यहीं पे बता दिया कि 300 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 300 क्वेश्चन 1200 मार्क्स के हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने यहाँ देख लिया कि 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है? 1200 का ये परीक्षा होता है, आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे ये चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, ठीक है? यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। निगेटिव मार्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है, 1/4 है, 1/4 है, ठीक है? काफी बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते हो तो समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करते हो, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? 1 नंबर सीधे डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद जो है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स यानी वही कम से कम जो है आपको 720+ लेकर आना होगा बेस्ट कॉलेजेस के लिए, बेस्ट कोर्स के लिए। अगर आप 720+ लेकर आते हो मार्क्स, तो आपको इजिली कोई सा भी कोर्स इजिली मिल जाएगा, ठीक है? और अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 1/4 है, यानी अगर एक क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है? मान के चलो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है? जैसे मान के चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके द्वारा सही किया गया, भाई दूसरा क्वेश्चन भी सही किया गया, तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया, चौथा क्वेश्चन भी सही है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन सही था तो 4 मार्क्स इसका बन रहा था, इसका भी 4, तो 4 4 8 हो गया और 4 12 हो गया, ठीक है? 12 हो गया, ठीक है? 12 मिलना चाहिए, लेकिन आपने एक क्वेश्चन गलत किया है, इसीलिए 1 मार्क्स आपका और कम हो जाएगा। तो कितने नंबर हुए यहाँ पे, 11 मार्क्स मिले आपको। मिलना चाहिए था 12, 4 4 8 4 12, लेकिन एक क्वेश्चन गलत किए हो, इसीलिए 1 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया गया है, ठीक है? इसीलिए 11 मार्क्स आपका आया। समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो है बेस्ट बुक्स, अब बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली है, ठीक है? तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ बच्चों। अरिहंत पब्लिकेशन का ले सकते हो, या फिर आप प्रभात पब्लिकेशन है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो अरिहंत या प्रभात, इन दोनों में से कोई भी पब्लिकेशन के बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? अरिहंत बुक भी काफी अच्छी है, अरिहंत बुक, ठीक है? अरिहंत बुक भी बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी बेस्ट बुक रहने वाली है। या फिर प्रभात पब्लिकेशन की ये भी बुक काफी अच्छी खासी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं आपको
तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मास्टर गाइड यानी अरिहंत पब्लिकेशन की है। ये बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए तो है ही हेल्पफुल, साथ ही साथ जीएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यानी जो भी बच्चे बीसीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अभी जो है काफ़ी समय है, तो आप लोग हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वीकली टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस भी चलेंगे, उसके बाद कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, उसके बाद लास्ट जो है आपको 10 ईयर्स का पीवाईक्यू भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लोग हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश। ठीक है, देखिए पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश। तो हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। हमारे एप्लीकेशन स्टडी विद रितेश, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन है स्टडी विद रितेश, इसको इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद देखो अगला जो प्रोसेस होता है वो रजिस्टर का होता है। रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर कर लेने के बाद इसके बाद पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक बैच शो होगा, जुनून बैच। ठीक है, तो जुनून बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। ठीक है, और इस बैच का जो फी है गाइस, फी जो रखा गया है वो मात्र 499 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो 499 में आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस दिए गए नंबर 8809802288 पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पेड कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।